नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इसमें हम देखेंगे सबसे बेसिक टर्म दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चे? करंट की बात करें तो करंट एक ऐसी चीज है जो जिसको कहा जाता है किसी भी चीज का फ्लो होना। अब एयर करंट भी हो सकता है। हवा जब फ्लो करेगी उसे कहेंगे एयर करंट, वाटर जब फ्लो करेगा उसे वाटर करंट कहेंगे, और जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई लिखते हैं। इसका क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड करंट। एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज coulomb per second, or we can say that ampere. Clear है बच्चे? If we talk about the device used to measure electric current, device used to measure electric current is ammeter. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, उसका नाम क्या है? एमीटर। देखिए 1 मार्क क्वेश्चन यहां से आता है बोर्ड में। करंट को डिफाइन करो, डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। वो कहेगा क्वेश्चन में डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, और वो कहेगा डिफाइन 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे हम? 1 एम्पेयर क्या है? करंट 1 एम्पेयर कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में। At that time the current is 1 ampere. 1 ampere is 1 coulomb per 1 second. क्लियर है बच्चे? आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चे हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है? आपकी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। यू हैव द पोटेंशियल टू हैव 90% स्कोर इन क्लास 10th वॉच। पोटेंशियल क्या? आपकी कैपेबिलिटी, आप कितना काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि एक चार्ज को जब मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो कितना वर्क डन कर रहा है। कैपिटल वी से डिनोट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point, and the formula is V is equal to W by Q. If we talk about the SI unit of potential, SI unit of electric potential, that is volt, और एक फॉर्मूला क्या है हमारा? वर्क अपॉन में चार्ज, वी कैन से दैट जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। अब एक ऐसा डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने में, उसका नाम क्या है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का सिंबल देखिए कैसा होगा। एमीटर का सिंबल कैसा होगा? एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। दो टर्मिनल है इसके, प्लस और माइनस। सिमिलरली वोल्टमीटर के भी दो। नेक्स्ट वन इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है बच्चे? ओम्स लॉ हमें बताता है कि किसी भी वायर का, किसी भी अप्लायंस का, किसी भी डिवाइस का जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट के। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं वहां इक्वल आता है, इक्वल के साथ एक कांस्टेंट ऐड होता है। यहाँ कांस्टेंट ऐड हुआ आर, आर एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम क्या है बच्चे? रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, दिस इज, हम इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो दिस इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन इन द पाथ ऑफ करंट, हर्डल इन द पाथ ऑफ करंट। करंट को फ्लो करने से रोकता है ये रेजिस्टेंस। कैपिटल आर से लिखते हैं इसे, अपोजिशन और हर्डल इन द पाथ ऑफ करंट। फॉर्मूला आपने लिखा V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है बच्चे? V बाय आई। क्लियर है? एसआई यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट कितनी है? ओम, OHM, ये इसका सिंबल है। क्लियर है बच्चे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस,
जब भी आप रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे तो दो टाइप का कॉम्बिनेशन देखेंगे हम। पहला होगा सीरीज में और दूसरा होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज पैरेलल में क्या होने वाला है, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली। कैसी वैल्यू मिलने वाली है बच्चे, मैक्सिमम। और पैरेलल में मिनिमम। देखिए कनेक्ट करके दिखाते हैं। हमारे पास सपोज किया 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3। R1, R2 एंड R3, इन तीनों को हमने सीरीज में कंबाइन कर लिया। सीरीज में कंबाइन करने के बाद मैंने एक बैटरी से लगा दिया। अब जो ये बैटरी है इसका पोटेंशियल सपोज V है। क्या है, V है। V पोटेंशियल आया तो यहाँ V1 ड्रॉप हो गया और करंट कितना रहा, I। करंट यहाँ भी I रहेगा, ड्रॉप यहाँ V2 होगा, यहाँ V3। तो टोटल पोटेंशियल V था, ड्रॉपेज कितनी हुई, V1, V2 और V3, 3 में डिवाइड हो गया। अब हमें पता है बेटा V क्या होता है, IR। V1 को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1। V2 को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R2। V3 को हम लिख सकते हैं I इंटू R3। तो नेट रेजिस्टेंस V कितना हो गया, IR1, IR2, IR3। V1, V2 और V3 की वैल्यू रख दी, I कॉमन है बाहर ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। V की जगह क्या रखा, IR। I से I कैंसिल, दोनों के पास कॉमन था। तो नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब भी सीरीज में हम कंबाइन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट जो रिजल्ट आता है, नेट रेजिस्टेंस, वो कंबाइन होके आता है। क्लियर है बच्चे। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। 3 रेजिस्टेंस थे हमारे पास, R1, R2 और R3। R1, R2 और R3, इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। अब बैटरी से कनेक्ट करने के बाद भी बैटरी से हमने पोटेंशियल कनेक्ट किया, करंट आई है। तो हमने देखा पैरेलल में सबके पास वोल्टेज ड्रॉप V रह रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। ये बात याद रखनी है। सीरीज में आपका पोटेंशियल डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, V1, V2, V3 में, और पैरेलल में क्या, करंट डिवाइड हो रहा है I1, I2, I3 में, और पोटेंशियल कांस्टेंट रह रहा है, दैट इज V। अब देखिए नेट पोटेंशियल V था, वो V ही रहा। करंट नेट I था, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1, I2 और I3। V का फॉर्मूला IR है। Here I is equal to V by R, I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2, I3 is equal to V by R3। I क्या हमारा, V by R, V by R1, I1 की जगह रखा, V by R2 एंड V by R3। V कॉमन ले लिया, 1 by R, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। V से V कैंसिल, 1 by R किसके इक्वल आ गया बच्चे, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। ये पैरेलल रेजिस्टेंस आ गया। देखिए अब ये क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस जब आपको फाइंड आउट करना होगा, सपोज वो आपको 3 रेजिस्टेंस दे देता है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, इनका वो कहेगा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। मैक्सिमम वैल्यू जब फाइंड आउट करने को कहेगा तो आप तीनों को सीरीज में कंबाइन कर देंगे बच्चे। जब वो कहेगा मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए इनको कंबाइन करके, तो आप तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चे, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पावर, व्हाट इज पावर। क्लियर, थैंक यू।